हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए यहाँ पर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए फटाफट हाइड्रोजन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको आज बताएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1 हो गया, 1H2 हो गया और 1H3 हो गया। तो यहाँ पर इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम, इसको टाइट्रियम कहते हैं। तो ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जो ट्राइटियम है 1H3, ये भैया है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव तो जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ पर हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, देखो H2O तो सब लोग जानते हो जल होता है, लेकिन H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पराक्साइड। इसकी खोज सन 1818 में थीनार्ड जी ने की थी। यह बहुत अल्प मात्रा में वायुमंडल और पौधों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये बहुत कम मात्रा में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और प्लांट्स में पाई जाती है। फिर से देखिए, हाइड्रोजन पराक्साइड विरंजक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग विरंजक के रूप में करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हाइड्रोजन पराक्साइड रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में, जेट में, पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर ड्यूटीरियम की जो है खोज किसने करी थी? ड्यूटीरियम यानी 1H2। ड्यूटीरियम की खोज 1931 ईस्वी में, ठीक, ब्रिकवैड और मर्फी ने की थी। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के की थी, ब्रिकवैड और मर्फी ने। तो इसको बीएम से याद कर सकते हैं, ब्रिकवैड और मर्फी। ट्राइटियम की खोज जो है यहाँ पर 1934 में लोजियर और बिस्मथ ने की थी। ठीक, यहाँ पर टाइटियम की खोज यानी 1H3 की जो है खोज भी 3 वैज्ञानिकों ने की थी, लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ ने। टाइटियम प्रकृति में अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। टाइटियम भी प्रकृति में अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड भी कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक, ड्यूटीरियम का घनत्व साधारण घनत्व से दोगुना होता है। ड्यूटीरियम का घनत्व साधारण घनत्व से दोगुना होता है। जैसे साधारण घनत्व का मतलब इस तरीके से हो गया, तो ड्यूटीरियम और घना होता है। ठीक, हाइड्रोजन पराक्साइड अणु प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो उसमें हाइड्रोजन पराक्साइड जो अणु होता है वह प्रतिचुंबकीय होता है। हाइड्रोजन पराक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जब इसको जल में आप घोलेंगे तो यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक, आइए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। 10 आयतन वाले हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन की नॉर्मलता है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1.8 न्यूटन याद रखेंगे। भारी जल प्रयुक्त होता है, तो भारी जल प्रयुक्त होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। आइए और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 15 आयतन वाले हाइड्रोजन पराक्साइड की प्रतिशत सांद्रता होगी, तो 4.56%। निम्न में कौन सा ऑक्साइड तन अम्ल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन पराक्साइड देता है? तो ये बेरियम ऑक्साइड जो होता है। आगे देखते हैं। देखिए, भारी जल D2O भी भारी जल को कहते हैं। भारी जल को कहते हैं D2O। इसका रासायनिक सूत्र है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भारी जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न भारी जल से। भारी जल का रासायनिक सूत्र एवं अणुभार लिखिए। भारी जल का उपयोग परमाणु भट्ठी में क्यों किया जाता है? तो देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है और इसका अणुभार कितना है? 20 है। परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉनों को मतलब मंदित करने के लिए, मतलब उनकी जो है गति को कम करने के लिए। अगला है ड्यूटीरियम के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पहला तो भारी जल के निर्माण में ड्यूटीरियम का उपयोग होता है। दूसरा तत्वों के कृत्रिम विघटन में। तो भारी जल का निर्माण कैसे होता है? 2D2 + O2, तो बन जाता है 2D2 ड्यूटीरियम ऑक्साइड। यहाँ पर कृत्रिम तत्वों के विघटन में तो 6C12 कार्बन और 1D2 का उपयोग कर लिया, तो 5 बोरान 10 बन जाएगा और 2 हीलियम 4 बन जाएगा। आगे देखते हैं कि रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजनों को आदर्श ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन ईंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? ऊर्जा लगातार लंबे समय तक प्राप्त की जा सकती है। इससे ईंधन के रूप में प्रयोग करने से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। सबसे अच्छी बात तो यही है। दक्षता अधिक होती है, इफिशियंसी बहुत अधिक होती है, मतलब ज़्यादा जो है काम करता है। उपयुक्त विशेषताएं होने के कारण द्रव हाइड्रोजनों को रॉकेटों के लिए आदर्श ईंधन माना जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न ये देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रंग बिरंजक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, समझाइए। H2O2 अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजक का कार्य करता है, क्योंकि H2O2 जब टूटता है तो H2O जल अलग हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो रंगीन पदार्थ अगर हम कोई लेंगे और नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो वह रंगहीन पदार्थ हो जाएगा, यानी कलरफुल मेटल लेंगे तो यहाँ पर कलरफुल सब्सटेंस लेंगे तो ये कलरलेस सब्सटेंस हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए या फिर शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की गर्म विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिखेंगे कि जब बेरियम पेरोक्साइड के बारीक चूर्ण को ठंडे जल में बर्फ के ठंडे जल में डालकर, ये ठंडा जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप माने जो तली में बैठ जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल हमने आपको तरीके से बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।